हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो भी किसका है? रैंकिंग का। रैंकिंग में फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट यानी वृत्तीय क्रम व्यवस्था। फ्रेंड्स, इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सेशन को मिस नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक आज आपको बने रहना है। फ्रेंड्स, मैं आज वो तरीका सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम में आप विद इन सेकंड में कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चन और उसमें जितने भी वेराइटी के सवाल बनते हैं वो सारे क्वेश्चन ले आता हूँ फ्रेंड, ताकि आपका जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज्यादा यानी जो 99% कह लीजिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ हो। क्या हो फ्रेंड्स? जब व्यक्ति का मुख किस तरफ हो फ्रेंड्स? केंद्र की तरफ हो। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। यानी ऐसे समझिए कि फ्रेंड, जैसे ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है या एक टेबल है और सभी बंदों का मुख किधर है फ्रेंड्स? केंद्र की तरफ। यानी ये आपका ये केंद्र है तो सबका मुख मान लीजिए कि इधर केंद्र की तरफ है। देखिए फिर जब केंद्र की तरफ व्यक्ति बैठता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दाहिने और बाएं में होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग डायरेक्शन पढ़े होंगे। जब डायरेक्शन में आप घूमते थे तो दाहिने इस तरीके से, जैसे राइट घूमते थे, यानी राइट इसी को बोलते थे क्लॉकवाइज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जब लेफ्ट घूमते थे तो ऐसे घूमते थे, यानी ये लेफ्ट हो गया, यानी क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। बस इसी का जस्ट उल्टा होता है। ये इधर से जब व्यक्ति को बैठाएंगे इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज, तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है। इसमें बस यही आपको ध्यान देना, यानी जब दाहिने यानी इस तरीके से जब बैठेगा तो बाएं बैठेगा। जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ रहेगा, जब इस तरीके से बैठाएंगे तो कैसे बैठेगा? राइट बैठेगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स, बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जब ऐसे बैठाएंगे, जैसे एक एग्जांपल समझिए कि जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंड्स, जो ए है बी के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब ए को यहाँ पे बैठा देंगे, बी को यहाँ पे। तभी तो देखिए फ्रेंड्स, ए बी के बाएं है। अगर मान लीजिए कह देता कि ए जो है बी के दाएं है, तो फिर बी को यहाँ ना बैठाते, कहाँ बैठा देते? यहाँ पे बैठा देते। तो देखिए ए जो है बी के दाएं हो गया। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। क्वेश्चन कह रहा पहला फ्रेंड्स, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में है। ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। तो डी की ओर किसका मुंह है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ यानी 6 बंदे हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, 6 मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे छोटा सा बना लिया करिए अपने समझने के लिए। इधर से बैठेगा तो लेफ्ट और इधर से बैठेगा तो राइट। ध्यान समझते चलिए फ्रेंड्स, हम ऐसा आपको बताने वाले हैं कि फिर आपका कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है आपसे डी एफ और बी के बीच में है। तो देखिए फ्रेंड्स, डी जो है एफ और बी के बीच में है, तो दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो ये बनेगी, एक देखिए अंदर भी बना दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये डी यहाँ पे बैठ सकता है तो बी यहाँ बैठ जाएगा, एफ यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दिया। डी एफ और बी के बीच में है। कह रहा ए डी के बाईं ओर दूसरा है। जो ए है, कह रहा डी के बाईं ओर दूसरा है। तो अब देखिए ए डी के बाईं ओर दूसरा है, तो इसका मतलब ए कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। यही तो बायां है फ्रेंड्स, ए डी के बाईं ओर दूसरा है। तो इसका मतलब ए डी के बाईं ओर दूसरा है। अगर मैं यहाँ पे बैठाना चाहूं अंदर वाले में, तो भी आपका ए कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे ही बैठ जाएगा। दोनों कंडीशन सही है। ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। अब ए देखिए फ्रेंड्स, ई के दाईं ओर दूसरा है, तो इसका मतलब दाहिना इधर बैठेगा। ई को यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ भी ई को बैठा देंगे। अंदर वाली भी कंडीशन एकदम सही चल रही है फ्रेंड्स। ई यहाँ पे बैठ जाएगा। आपसे अब एक बंदा बचा है। कौन सा बचा है फ्रेंड्स? वो सी बचा है, तो सी को यहाँ बैठा दो। अंदर वाली कंडीशन बनाते हैं तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिगर एकदम अच्छे से बन गया, दोनों तरीके से आपका सही है। आपसे कह रहा फ्रेंड, डी की ओर मुंह किसका है? तो देखिए फ्रेंड, डी के सामने कौन बैठा है? डी के सामने कौन बैठा है? सी। यानी आंसर दोनों से सेम ही आएगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कर्मचारी एल एन पी आर टी और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। भी एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यल पी के तुरंत बाएं को है, फिर कह रहा है आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है। तो कह रहा है भी के तुरंत दाएं को कौन बैठा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो दूसरा वाला आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। नहीं आता है तब देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कह रहा है कि ये वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे सर्कल बढ़िया सा बना लिया करिए। अब देखिए 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी सबको आमने सामने ही हमेशा बैठाया करिए फ्रेंड्स। उसके बाद अब आपसे कह रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स, इधर से बैठेगा तो लेफ्ट और इधर से बैठेगा तो राइट। अब आपसे कह रहा है, यहां से शुरू होता है कि भी एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो भी को यहां बैठा दीजिए, एन को यहां बैठा दीजिए। भी एन के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बैठ गया। यल पी के तुरंत बाएं को है, अब इसको छोड़े रहिए। आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, इसको भी अभी छोड़े रहिए। पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है। आपसे क्या कह रहा है, जो पी है यन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो देखिए दाहिना ऐसे ही चल रहा है, तो इसका मतलब पी यन के दाएं को तीसरे पे है, तो 1 2 3 यानी पी यहाँ पे बैठ जाएगा। यही तो है, पी यन के दाएं को तीसरे पे है, बैठ गया। अब यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, यल पी के तुरंत बाएं को है, तो यल यहाँ पे बैठ जाए। यही तो है, यल पी के तुरंत बाएं को है। आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो आर कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे। देखिए पी के बाएं दूसरे, बायां ऐसे ही चलेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। अब एक ही बंदा बचा है, कौन सा बचा है फ्रेंड्स, वो भी आपका टी, तो टी यहाँ पे बैठ जाएगा। आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, टी, यानी आपका बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दुकानदार के पी आर एक्स ए और सी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को साथ पढ़ते चलिए, करते चलिए, इस बात का ध्यान देना, एग्जाम में भी यही करना है। इधर से छोटा सा अपने समझने के लिए आप लोग बना लिया करिए, इधर से लेफ्ट बैठेगा, इधर से राइट। अब देखिए फ्रेंड, 6 ही बंदे हैं, तो देखिए 6 का पहले 6 टिक कर लो। 6 बैठे, 8 बैठे, कितने भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहे वही करते चले जाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कह रहा सी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो देखिए फ्रेंड, सी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, मैंने यहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद कह रहा पी के तुरंत दाएं को है, अभी छोड़ दीजिए, पी के तुरंत दाएं को है। यक्स आर के दाएं को दूसरे स्थान पर है, अभी इसको भी छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है ए यक्स के तुरंत बाएं को है, जो ए है यक्स के तुरंत बाएं को है, तो इसका मतलब यक्स कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ए जो है यक्स के तुरंत बाएं को है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, बायां यहाँ हो जाएगा, तो यक्स के तुरंत बाएं को है, तो इसका मतलब यक्स यहाँ पे हो जाएगा। यही तो है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बायां चल रहा है, तो ए यक्स के तुरंत बाएं को है, मैंने बैठा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आइए, कहाँ पे आइए, ऊपर की तरफ आइए। कह रहा पी, पी के तुरंत दाएं को है, तो देखिए फ्रेंड, पी जो है के तुरंत दाएं को है, तो इसका मतलब के को यहाँ पे बैठा दीजिए, पी को यहाँ बैठा दीजिए, तभी तो देखिए फ्रेंड, पी के तुरंत दाएं को है, तभी तो बैठ जाएगा, ये हो गया। पी के तुरंत दाएं को है। अब यहाँ पे एक ही बंदा बचा है, कौन सा, कौन सा बचा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोगों का के बैठ गया, पी बैठ गया, आर, आर बचा है, तो आर को यहाँ पे बैठा दो। आर बचा था, आर को यहाँ पे बैठा दो, सब बैठ गए हैं, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है यक्स आर के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो सही है, यक्स देखिए आर के दाएं को दूसरे स्थान पर है, बैठा है, तो सब बैठ गए हैं। वो कह रहा है आप सभी लोगों से कि निम्न दुकानदारों का निम्न में से कौन सा युग्म यक्स के निकट पड़ोसियों को दर्शाता है। तो यक्स के निकट कौन कौन है फ्रेंड्स, के है और कौन है, ए है। तो ए एंड के कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से चीजों को आपको एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, उतना ज्यादा आपकी स्पीड मेंटेन होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र बी डी एफ एच जे और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा बी एल के तुरंत दाएं को है। अब देखिए फिर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में मत पढ़ा करिए, जैसे ही स्टार्टिंग का पढ़ेंगे तुरंत सबसे पहले देखिए वृत्ताकार का है, वृत्त बनाओ, केंद्र की तरफ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर लेफ्ट बना लीजिए, इधर राइट बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, 6 बंदे हैं, 1 2
3, 4, 5, 6। मैंने 6 मार्क कर लिए। अब आपसे कह रहा है बी यल के तुरंत दाएँ को है। देखिए फ्रेंड्स, बी को यहाँ बैठा दो, यल को यहाँ बैठा दो। यही तो है फ्रेंड्स, बी यल के तुरंत दाएँ को है। फिर कह रहा है डी जी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, अभी इसको छोड़े रहिए। डी जो है जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, छोड़े रहिए। यफ यच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, इसको भी छोड़े रहिए। फिर कह रहा है यल यच के दाएं को दूसरे स्थान पर है। जो यल है, आपसे कह रहा फ्रेंड्स, यल जो है यच के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो यच को यहाँ बैठा दो ऊपर। ऊपर बैठा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या हो गया, यल जो है ऐसे ही दाहिना चल रहा है, तो यल यच के दाएं को दूसरे स्थान पर हो गया। अब चलिए ऊपर की तरफ आइए। ऊपर की तरफ आएंगे। देखिए कह रहा है डी जो है जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। डी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए फ्रेंड्स, बाएं इधर बैठेगा तो डी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो डी को यहाँ पे बैठा के जे को यहाँ बैठा दो। यही तो है, डी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया। डी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। यफ यच के बाएं को दूसरे स्थान पर है। यफ जो है, हाँ, यफ को यहाँ बैठा दीजिए। यफ यच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बैठ गया, यानी सब कोई बैठ गया। अब आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, यफ के बाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो फ्रेंड्स 1, 2, 3, यानी कौन बैठा है? जे। जे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को ये होमवर्क दिया जाता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं सेम इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर करा चुका हूँ। क्लियर है? तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताया करिए। नहीं आता है तो भी बताइए फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूनिक क्लासेस 7373। फ्रेंड्स, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। नहीं आता है तो मैं इस पे सॉल्व करके भेज दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स आपसे कह रहा, 6 अभिनेता हैं सी, ई, जी, आई, के और यम केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। यम जी के बाएं से दूसरा है, ई सी के दाईं ओर से दूसरा है, के यम के एकदम बाएं है। तो ई के एकदम दाएं कौन बैठा है? देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा कि 6 अभिनेता हैं, तो सबसे पहले एक सर्कल बना के 6 को बना लो। ऐसे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, केंद्र के की तरफ चेहरा है तो इधर लेफ्ट बनाया करिए, इधर से राइट बनाया करिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हमेशा नीचे की तरफ से बैठाना है। अब आपसे कह रहा है कि यम जी के बाएं से दूसरा है, तो देखिए फ्रेंड्स, यम जी के बाएं दूसरा है, तो जी को यहाँ बैठा दो, यम को यहाँ बैठा दो। यम जी के बाएं से दूसरा है। ई सी के दाईं ओर दूसरा है, अभी छोड़े रहिए। उसके बाद कह रहा के यम के एकदम बाएं हैं, तो के इसका मतलब यहाँ बैठ जाएगा। के यम के एकदम बाएं हैं तो यहाँ बैठा दो। फिर कह रहा है ई के एकदम दाएं कौन बैठा है? अब ऊपर आइए। अब आपसे कह रहा है ई सी के दाईं ओर दूसरा है। ई जो है सी के दाईं ओर दूसरा है, तो सी को यहाँ बैठा के ई को यहाँ बैठा दो, तभी तो दाहिनी ओर बैठेगा। ई सी के दाहिनी ओर दूसरा है, बैठ गया। एक ही बंदा बचा है, कौन सा है वो फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का आई, तो आई को यहाँ बैठा दीजिए। आपसे पूछा है ई के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो देखिए फ्रेंड्स, ई के एकदम दाएं कौन बैठा है? आई। तो यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग आसानी से कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, 6 शिक्षक ए, डी, जी, जे, यम और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यम जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, डी जी के तुरंत बाएं को है, ए यम के तुरंत बाएं को है। यदि हम पी से दक्षिणावर्त गिनती करें तो पी और जे के बीच कितने शिक्षक बैठे हुए हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लाता हूं जो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मेरी मैथ की क्लास शाम को 7 बजे चलती है, जैसा कि यूपीपी री एग्जाम की जीके जीएस वाली भी क्लास शानदार तरीके से चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।